जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि एक अच्छा स्पर्म कैसा होता है और स्पर्म का जीवन चक्र किस तरह से होता है। तो सबसे पहले समझिए आखिर स्पर्म होता कैसा है। देखिए इस तरह से स्पर्म का बनावट होता है। अब इसके जीवन चक्र के विषय में अभी हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा स्पर्म अच्छा और स्वस्थ होता है, उसके विषय में जानते हैं। आमतौर पर शुक्राणु का घनत्व 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन शुक्राणु प्रति मिलीलीटर वीर्य में होता है। देखिए आमतौर पर शुक्राणु का घनत्व है क्या भैया, तो 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन तक ये जो शुक्राणु होता है प्रति मिलीलीटर वीर्य में होने चाहिए। अब 15 मिलियन का मतलब कितना हो गया समझिए। 1 मिलियन में कितना होता है, तो 10 लाख। क्या होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो 15 मिलियन में कितना हो जाएगा, तो 150 करोड़ हो जाएगा। अब देखिए 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियन, अब 200 मिलियन कहिएगा तो बहुत ज़्यादा शुक्राणु हो जाता है। अगर 15 मिलियन से कम हो जाएगा, अगर 10 मिलियन तक अगर शुक्राणु हो जाएगा तो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसलिए सामान्य 15 मिलियन होना चाहिए। इससे अधिक है तब और अच्छा है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। इतना वीर्य अच्छा होता है। इतना आपको समझ आ गया। अब हम ही समझते हैं आखिर है वीर्य है और है शुक्राणु है। कितना लोग यह समझते हैं कि वीर्य और शुक्राणु एक क्या होता है भैया, एक नहीं होता है। जिस तरह से जमीन और आसमान एक नहीं होते हैं, उसी तरह से वीर्य और शुक्राणु एक नहीं होते हैं। अब उसके विषय में समझते हैं कि कौन शुक्राणु होता है, कौन वीर्य होता है। अब ध्यान समझिए, हम मान लीजिए क्या हो गया, इसे हम मान लेते हैं वीर्य। क्या मान लेते हैं, तो वीर्य मान लेते हैं। अब वीर्य के अंदर क्या होता है, देखिए हाई जो टेढ़का है इसे हम क्या बोलते हैं, तो शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो शुक्राणु बोलते हैं। देखिए हाई जो सबसे ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं वीर्य। लेकिन इसके अंदर जो शुक्राणु होता है ना, तो शुक्राणु को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। हस्त मैथुन करिएगा, सेक्स करिएगा ना, तो जो सफ़ेद कलर का दिखाई देता है वो क्या होता है, वो वीर्य होता है, ना कि शुक्राणु होता है। लेकिन जैसे आपका वीर्य गिर जाता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, तो ये शुक्राणु पाए जाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। थोड़ा समझिए। अब मान लीजिए क्या है बाबू, है पानी है। अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चीनी मिलाते हैं। क्या करते हैं, इस तरह से चीनी को हम डाल देते हैं। अब डालने के बाद तो क्या करते हैं, इसे झकझोर देते हैं। अब जब झकझोर देंगे ना, तो चीनी क्या होता है, पानी में मिल जाता है। अब आप बताइए चीनी को आप देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। पानी आपको दिखाई देगा, हाँ पानी है, लेकिन इसके अंदर चीनी का कोई टुकड़ा आपको नहीं दिखाई देगा। तो जिस तरह से पानी के अंदर चीनी का टुकड़ा नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से वीर्य के अंदर स्पर्म नहीं दिखाई देता है। जैसे आप दूध को पीते होंगे ना, आप दूध में देखिएगा ना तो बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया कैसा होता है, तो लाभकारी होता है। और लाभकारी बैक्टीरिया को आप देखिएगा इतना भैया कीड़ा का चौड़ा है इसमें, हम इसको पिएबा नहीं करेंगे। देखिए वो कीड़ा नहीं होता है, वो क्या होता है, लाभकारी बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण हम पीते हैं, हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। तो जिस तरह से पानी के अंदर चीनी को नहीं देख पाते हैं, जिस तरह से भैया दूध के अंदर बैक्टीरिया को नहीं देख पाते हैं, उसी तरह से वीर्य के अंदर हम क्या करते हैं, शुक्राणु को नहीं देख पाते हैं। समझ में क्या, तीन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। ससुर एक सूर्य दिखाई दे रहा है, एक ठो नहीं दिखाई, दोनों एक के में, लेकिन एक ठोरा को देखते हैं, एक ठोरा को हम नहीं देख पाते हैं। समझ में आ गया। अब समझ देखिए कि बच्चा कब रुकता है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि बच्चा कब रुकता है। देखिए जब डिंब, एग और शुक्राणु एक साथ मिलते हैं तब जाके क्या होता है, तो गर्भधारण होता है। जैसे अगर कहिएगा कि एगो परिवार कौन है, तो माँ बाप भाई बहन बच्चे हैं, कहिएगा एक परिवार के लोग हैं। उसी तरह से जब तक ये डिंब, एग और शुक्राणु नहीं मिलते हैं तब तक बच्चा नहीं रुकता है। देखिए एक का मतलब हो गया अंडा, अंडा आपको समझ में आ रहा है। शुक्राणु का मतलब हो गया स्पर्म। क्या हो गया, स्पर्म। इहो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ये डिंब क्या होता है, अब डिंब क्या होता है इसके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं। अब उसके विषय में समझिए। अब भाई क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या होता है, ओवरी होता है। ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो अंडा बनता है। अब एक चीज़ बताइए, अंडा तो बन जाएगा, लेकिन जाने के लिए कोनो रास्ता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। अब वेजाइना का काम क्या होता है, तो मानव इसी के द्वारा संभोग करता है। अब जैसे संभोग करता है तो शुक्राणु निकलता है। देखिए शुक्राणु निकलता है। अब शुक्राणु को भी ले जाने के लिए कोनो रास्ता होना चाहिए। तो कौन रास्ता होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। इसमें क्या होता है,
तो शुक्राणु आता है, और इधर से जब अंडा पक जाता है इधर से अंडा आता है। क्या आता है? अंडा आता है। देखिए इधर से अंडा जाता है, इधर से स्पर्म जाता है, तो दोनों कहाँ मिलते हैं? तो फिलिपियन ट्यूब मिलते हैं, और इसी फिलिपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? तो डिम्ब बोलते हैं। अब तीनों मिल गया कि नहीं मिल गया? इधर से स्पर्म गया, इधर से अंडा आया, और ये किस में मिले? तो डिम्ब नलिका में मिले, और इसी को हम क्या बोलते हैं? तो डिम्ब कहते हैं। तो डिम्ब हो गया, अंडा हो गया और स्पर्म हो गया, तीनों एक साथ मिलते हैं, तब जाके क्या होता है? महिला के अंदर गर्भ धारण होता है। समझ में आ गया? अब थोड़ा समझ, देखिए स्पर्म को डिम्ब नलिका तक जाने में 45 मिनट से लेके 12 घंटा लगता है। देखिए स्पर्म को डिम्ब नलिका में जाने में, अब देखिए इधर से जब वेजाइना के माध्यम से ये जाता है ना, तो कितना टाइम लगता है? तो 45 मिनट से लेके 12 घंटे लग जाते हैं। आप कहेगा अरे बाप बाप, ये तो बड़ी दिन लग जाता है। अब आप बताइए, अगर कोई काम करते हैं, आपको कोई काम करने में मंजिल पाने में ससुरा कितना साल लग जाता है? आपको साल लग जाता है। आपके पास सब कुछ है, हाथ है, पैर है, नाक है, आँख है, कान है, आपके पास चाहने वाले हैं, माँ बाप, भाई बहन, पिता, सब कुछ है, चलने के लिए ट्रेन, बस, रेलगाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी आपको मंजिल पाने में कितना टाइम लगता है? लेकिन इस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है, ना इसके पास पैर है, ना ही हाथ, गोड़, पैर, नाक, कुछ भी नहीं है। इसके पास माँ बाप, भाई बहन कुछ भी नहीं है, चलने के लिए ना ही रेलगाड़ी, बस, ट्रक, टेम्पो कुछ भी नहीं है, फिर भी बेचारा खाली 45 मिनट से लेके 12 घंटे में चलता है, और आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस शर्म का बात है भैया कि सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे मंजिल पे जाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। इसको बेचारा जो कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं ये कहाँ रहता है, ये भी नहीं जानता है हम कहाँ आए, बस इसे रास्ता दिखाई देता है, मंजिल नहीं दिखाई देता है, फिर भी बेचारा बहुत कम टाइम में चला जाता है। समझ में गया? यानी 45 मिनट से लेकर 12 घंटे में चला जाता है। और देखिए इस पर हम क्या करता है? अंडे का इंतजार करता है। अब देखिए जाएगा ना, ये तुरंत नहीं भाग जाएगा, इंतजार करेगा, कहता है मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। तो कितना टाइम मिलता है? देखिए 3 से लेके 5 दिन तक रहता। अगर मान लीजिए ये बेचारा शुक्राणु इसमें चला गया, अंडा नहीं आता है, तो 3 से लेके 5 दिन तक ये जो क्या होता है? शुक्राणु होता है, ये डिम्ब नलिका में क्या करता है? तो इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? तो देखिएगा अंडे का इंतजार। देखिए शुक्राणु क्या करता है? तो अंडे का इंतजार करता है, अब आई अब आई, तो क्या करता है? 3 से 5 दिन तक इंतजार करता है, नहीं आता है तो ये वापस चला आता है। सुनना क्या? देखिए फिलिपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? तो डिम्ब कहते हैं। तो आपको हम बता दिए, इसी फिलिपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? तो डिम्ब बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं जो स्पर्म होता है ये कितने चक्र में होता है। चलिए अब समझते हैं जो शुक्राणु होता है ये कितने चक्र में होता है। तो देखिए शुक्राणु 4 चक्र में होता है। अब देखिए जो 4 चक्र होता है ना, हमारे शरीर के हिसाब से हम आपको समझाते हैं कि कौन सा चक्र कैसा होता है। तो सबसे पहले शुक्राणु को देख के समझिए। सबसे ऊपर वाला क्या इसे हम बोलते हैं? जीव द्रव्य। उसके बीच वाला को हम एक्रोसोम बोलते हैं, और ये देखिए हाइजन मोड का इसे हम केंद्रक बोलते हैं, और उसके नीचे हाइजन मूडल है, ये मूडल का को हम ग्रीवा बोलते हैं, और सबसे जो है लम्बा आइल इसे हम मध्य बोलते हैं, और सबसे लंबा क्या हो गया? ये पूंछ हो गया। अब इसी को हम अलग अलग करके समझाते हैं। देखिए हाई मूड़ी वाला है तो हो गया पहला चक्र हो गया, जहाँ से मुड़ल है इसे हम ग्रीवा बोलते हैं, ये दूसरा का चक्र हो गया। है जो इतना दूर है लंबा काइल है इसे हम बोलते हैं मध्य वाले, इसे हम बोलते हैं तीसरा का चक्र, और पूंछ है इसे हम बोलते हैं चौथ का चक्र। यानी क्या होता है? इस 4 चक्र में होता है। अब इस चारों चक्र को अपने हिसाब से हम समझते हैं। पहला चक्र में क्या होता है भैया? हेड बोलते हैं। देखिए मनुष्य का शुक्राणु ताकतवर होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? तो सिर बोलते हैं। अब बताइए हमारे शरीर में सबसे ताकतवर कौन होता है भैया? तो हमारा ब्रेन होता है। अगर ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो कितना बलशाली आदमी रहेगा, कुछ बोल ही नहीं पाएगा, कितना भी ताकत रहेगा 10-10 लोगों को मारेगा। लेकिन ब्रेन में थोड़ा सा अगर दिक्कत हो जाएगा ना तो पगला जाएगा, ये के अच्छा मौसा है, अच्छा पापा है, क्या करेगा? उसका दिमाग जब गड़बड़ हो जाएगा तो किसी को नहीं पहचानेगा, कोनो को मारेगा, कोनो को गरियाएगा। तो सबसे ताकतवर कौन हो गया? तो सिर हो गया। उसी तरह से जो हेड होता है शुक्राणु का तो सबसे ताकतवर होता है। कौन होता है? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? तो सिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सिर बोलते हैं। देखिए जिस तरह से भैया हमारे सर पे लाट हो गया, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया,
तो क्या होता है, ये पूरा को हम मिला के बोलते हैं सर। उसी तरह से ये जब पूरा मिलाएंगे क्या हो जाता है, तो सर होता है। तो सिर वाला क्या हो गया भैया, ये पहला चक्कर। अब दूसरा चक्कर क्या होता है, देखिए ग्रीवा होता है, ये सिरे के नीचे छोटा भाग होता है, यानी सर के नीचे का क्या होता है, ये छोटा भाग होता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आइल है, यहाँ पे ऐसे मुड़ गई है, यहाँ से आके ऐसे मुड़ गई है, तो जो मुड़ा है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो ग्रीवा बोलते हैं। देखिए फीमेल के अंदर हाई वाला जो भाग होता है इसे हम ग्रीवा बोलते हैं। क्या होता है, बस इससे आके गोल हो जाता है, इसे हम ग्रीवा बोलते हैं। उसी तरह से ग्रीवा होता है ये सिर के नीचे का छोटा हिस्सा। अब समझिए, है सिर का भाग तो खत्म हो गया, ये हो गया सिर। अब उसके नीचे का छोटा हिस्सा, अब छोटा हिस्सा समझिए यहाँ से लेके कंधे तक, यानी इस गले से लेके कंधे तक, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है उसे समझिए ये हो गया भैया ग्रीवा, यानी सिर के नीचे का छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, ये सर के नीचे का छोटा हिस्सा होता है, यहाँ से हो गया भैया सर हो गया, इसके बीच वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो ग्रीवा बोलते हैं। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हमारा बनावट और इसका बनावट एक जैसा होता है। समझ में आ गया। तो ये हो गया भैया हमारा दूसरा का चक्कर। अब तीसरा का चक्कर में आता है मध्य वाला। अब देखिए जितना बड़का आइल है इसे हम बोलते हैं तो मध्य वाला। देखिए ये हो गया ग्रीवा, और जहाँ लमका है इसे हम बोलते हैं तो मध्य वाला, यानी तीसरा का चक्र होता है। देखिए ये शुक्राणु का ऊर्जा केंद्र होता है और इसी को हम पावर हाउस बोलते हैं। अब पावर हाउस कैसे बोलते हैं, तो समझिए है हो गया सर, है हो गया ग्रीवा। अब जो भी चीज़ हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है। अब जैसे पेट में आता है तो एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। लोग क्या करते हैं, दूसरे को देख के बड़ी मार मारता है, झाड़ा करता है। तो झाड़ा काहे कर पाता है, अगर वो खाना नहीं खाएगा, ऊर्जा नहीं बन पाएगा तो झाड़ा नहीं कर पाएगा। अब कितने बलशाली आदमी है, वो अगर सही से खाना नहीं खा पाएगा, बीमाराइल है, ऊर्जा नहीं है, तो लड़का आएगा एक झापड़ मारेगा तो गिर जाएगा। लेकिन जब खाना खाता है तो उसके पेट में जाता है, और पेट वाला क्या भैया, ये ऊर्जा को बना के देता है। तो देखिए ये पेट हो गया हमारा तीसरा का चक्र, यानी ये हो गया थर्ड वाला। मध्य वाला क्या हो गया, ये तीसरा का चक्र हो गया। अब जैसे हम खाते हैं तो हमें ताकत मिलता है, उसी तरह से ये शुक्राणु का क्या होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है। अब इसी से शुक्राणु को क्या मिलता है, तो ताकत मिलता है। समझ में आ गया। अगला होता है भैया ये देखिए सबसे नीचे पूंछ वाला, यानी चौथा हो गया, जिसे हम पूंछ यानी टेल बोलते हैं। अब देखिए सबसे नीचे वाला हो गया भैया ये पूंछ वाला। यह शुक्राणु का अंतिम छोर होता है और सबसे लंबा होता है, तैरने में मदद करता है। अब मान लीजिए आप चले जाइएगा पानी में, अब पूरे शरीर में सबसे लंबा कौन होता है, तो हमारा गोड़वा होता है। गोड़ सबसे लंबा, देखिए हाथ से भी लंबा गोड़ है, पेट से भी लंबा गोड़ है, आँख मुँह नाक कान से भी लंबा कौन है, तो हमारा पैर ही होता है। अब मान लीजिए आप जाइएगा पानी में, अब पानी में जाइएगा तो कैसे पहुँचिएगा, हाथ भर से नहीं, आपका पैर चलाने जब खूब पैर आदमी मारता है पानी में हड़ाक हड़ाक, तो क्या होता है, तैरता है। तो जैसे हम पैर को पानी में मारते हैं तो हम क्या करता है, तैराता है। उसी तरह से ये चौथा चक्र में ये जो पूंछ होता है, पूंछ क्या करता है, तो इस तरह से तैरने में मदद करता है। क्या होता है, तैरने में मदद करता है, कौन करता है, तो ये पूंछ करता है। और सबसे अंतिम छोर होता है, जिस तरह से हमारे शरीर का अंतिम छोर पैर हो गया, उसी तरह से शुक्राणु का अंतिम छोर ये पूंछ हो गया। और ये पूंछ क्या करता है, तो तैराने में मदद करता है। समझ गया, यानी 4 चक्र होता है। और ठीक हमारे शरीर के बनावट के हिसाब से ये पूरा हमारा पहला चक्र है, बीच वाला यानी दूसरा का चक्र, पेट हो गया, तीसरा का चक्र पैर हो गया, चौथा का चक्र। और इसका बनावट और हमारा बनावट एक जैसा होता है। फर्क कितना है इसे हम नहीं देख पाते हैं, ये जब तैरता है, लेकिन जब हम तैरते हैं तो सब लोग देख जाते हैं। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि अच्छा स्पर्म क्या होता है और स्पर्म का चक्र कितना होता है, तो 4 चक्र होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।